प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो हैं ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक जो है समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो बच्चों, ऊतक जो है ये जो एक कोशिका से छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ये जो है ऊतक बनता है। जो है पादप एवं जंतु दोनों में ही क्या है? ऊतक पाए जाते हैं। पादप एवं जंतु दोनों में ऊतक पाए जाते हैं। तो पादप ऊतक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पादप ऊतक जो है इसमें जो है विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है विभोजोत्की ऊतक और दूसरा जो है अस्थायी ऊतक। तो पहला ऊतक जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विभोजोत्की ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह जो है इसमें जीवित कोशिकाओं का जो विभोजी ऊतक होता है, यह जो है जीवित कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है? विभाजन की क्षमता होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं कैसा होती है? छोटी होती हैं, अंडाकार होता है ना, या बहुभुजी होती है। और इसकी भीति जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। और जो है यह ऊतक जो है ऊतक की स्थिति के आधार पर जो विभोजोत्की ऊतक है, यह जो है यह ऊतक स्थिति के आधार पर ये भी जो है निम्नलिखित 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग जो है शीर्षस्थ, इसमें क खर करके लिखते हैं। शीर्षस्थ, ख जो है पार्श्ववर्ष, और ग जो है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी ऊतक। ये जो है विभोजयोत्की ऊतक जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है शीर्षस्थ जो है विभोजयोत्की ऊतक, ये जो है तने एवं जड़ के शीर्ष भाग, शीर्ष मतलब ऊपर वाला भाग है ना, शीर्ष वाला ऊपर वाला भाग, ये जो है शीर्ष वाला भाग, ऊंचा वाला भाग को कहते हैं। एवं शीर्ष विभोजोत्की ऊतक तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में होता है तथा लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। ये जो है लंबाई में वृद्धि करता है। लेकिन यह ऊतक प्राथमिक विभोजोतक से बनता है। इसके कोशिकाएं विभाजित एवं पौधों में प्राथमिक क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं।
विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है ये अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण करते हैं। और जो है दूसरा जो है पार्श्वस्थ विभोजी ऊतक, यह जो है जड़ तथा तने का क्या करता है, पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि, ये क्या करते हैं, द्वितीयक वृद्धि करते हैं। इससे संवहन ऊतक बनता है। इससे क्या बनता है, संवहन ऊतक बनता है। प्रतिवर्ष नए नए संवहन ऊतक बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं। और जो है तीसरा अंतर्वेशी या अंत विशिष्ट विभोजोत्की ऊतक, यह ऊतक जो होता है अस्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। अंतर्वेशी या अंतविष्ट विभोजयी ऊतक जो होता है, यह जो है अस्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के, ये जो है पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं एवं वृद्धि करके अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के बारे में चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो है अस्थायी ऊतक जो होता है, ये विभोजोत्की ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक बनता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि अस्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और जो है प्राथमिक अस्थायी ऊतक शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभोजोतक से एवं द्वितीयक अस्थायी ऊतक पार्श्वस्थ विभोजोतक या कैम्बियम कोशिकाओं से बनता है। संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार के हो सकते हैं। संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। इसका भी प्रकार लिख देते हैं। सरल अस्थायी ऊतक, ये भी जो है सरल अस्थायी ऊतक, और दूसरा जो है स्थूल इसमें जो है सरल अस्थायी ऊतक जो है, और एक दूसरा लिख देते हैं जटिल। दूसरा जो है जटिल एवं सरल एवं जटिल ऊतक। तो इनके अलावा कुछ विशेष स्रावी ऊतक जो भी होते हैं जिसका कार्य श्रवण है। सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। ये जो है निम्नलिखित प्रकार के होता है। पहला, इसका सरल अस्थायी ऊतक के भी 3 भाग है। इसको ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो मृदूतक या पैरेन्काइमा ऊतक, स्थूल कोण ऊतक या कालेन्काइमा ऊतक, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। तो इस तरह जो है सरल अस्थायी ऊतक को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है मृदूतक या पैरेन्काइमा ऊतक। ये जो है इसका
मृदूतक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी, अनियमित आकार की होती हैं। कोशिका में संघनन कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। तो इस तरह क्लोरेनकाइमा जो ऊतक होता है, ये जल में पाए जाने वाले पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती हैं जो मृदूतक के बीच पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदूतक को वायुतक या एरेनकाइमा कहते हैं। इसका कार्य है एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। पौधे के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचित करता है। यह ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान जो होता है गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। दूसरा इसमें जो है स्थूल कोण ऊतक या कालेनकाइमा, इसकी कोशिकाएं जो होती है केंद्रक युक्त होती है, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी होती हैं, जीवित तथा रसधानी युक्त होती हैं। इनमें हरित लवक होता है एवं भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह ऊतक क्या होता है? पौधे के नए भागों पर पाया जाता है, यानी स्थूल कोण ऊतक या कालेनकाइमा ऊतक। इसका कार्य है यह पौधों को यांत्रिक सहायता करता है। स्थूल कोण ऊतक जो है ये पौधों को क्या करता है? यांत्रिक सहायता करता है। और जो है जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। इसके बाद में दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है मृत, लंबी, सकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इस पर क्या होती हैं? इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं मृत, लंबी, सकरी मतलब पतली तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। यानी दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के दोनों सिरों जो होता है वो क्या होता है? नुकीली होती है। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इनमें भित्ति लिग्नन के जमाव के कारण मोटी होती हैं तथा ये जो है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह क्या करते हैं? दृढ़ता प्रदान यानी मजबूती प्रदान करती हैं। यह कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, संवहन बंडल, फ्लोएम एवं जाइलम में पाया जाता है। ये दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो है ये जो है फ्लोएम एवं जाइलम में पाया जाता है। इनमें जो होता है कि इसका कार्य जो है यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधे के बाहरी परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है ना। यह पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है दृढ़ ऊतक। अब हम लोग चलते हैं जटिल या अस्थायी ऊतक। तो जटिल या अस्थायी ऊतक जो होता है यानी यह जो है ये एक ही तरह को दिखाई देने वाले कोशिकाओं से बने ऊतक को सरल या अस्थायी ऊतक कहते हैं। जबकि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से
बने ऊतक को जटिल या अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती हैं। ये जो हैं जल, खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये जटिल अस्थायी ऊतक जो हैं, ये जो हैं जल, खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को जो हैं पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक या अंगों तक पहुंचाते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक भी जो है ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम अथवा दारू, फ्लोएम अथवा बास्ट। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर जो है ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर ये जो है संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये बड़े वृक्षों को स्थलीय वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। ये लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उनको स्थलीय वातावरण, वहाँ के वातावरण के अनुसार ये बनाते हैं। जाइलम ऊतक पौधे के मूल तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम ऊतक कहाँ पाया जाता है? मूल, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं, यानी जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। जाइलम ऊतक जो है ये 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। पहला वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदूतक। तो वाहिनिकाएं जो होता है इनकी कोशिका क्या होती है? लंबी होती है, जीव द्रव्यहीन, यानी इसमें जीव द्रव्यहीन, इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है। दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती है। कोशिका भित्ति मोटी एवं अस्थूलित होती है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधे की प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम दोनों में ही पाई जाती है। इसका कार्य है ये पौधे को यांत्रिक सहायता देती है। वाहिनिकाएं जो हैं ये पौधे को यांत्रिक सहायता देती हैं, यानी मजबूती देती हैं। वाहिकाएं जो है इनकी, दूसरा पॉइंट, वाहिकाएं जो है इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती है। कभी कभी अस्थूलित भित्तियां विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार और जो है सीढ़ी नुमा, गर्ती और जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती हैं। ये वाहिकाएं एंजियोस्पर्म पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम लोग चलते हैं जाइलम तंतु। तीसरा पॉइंट जो है जाइलम तंतु, ये लंबे शंकु रूप, ये जो है लंबे आकार की होती हैं, शंकु रूप की होती हैं तथा अस्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका है और प्रायः काष्ठीय तथा द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम तंतु जो है ये काष्ठीय, यानी काष्ठीय पेड़ पौधों और द्विबीजपत्री, जिसमें 2 बीज पत्री पौधे होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं जाइलम तंतु। जाइलम, अब चौथा पॉइंट है इसका कि जाइलम मृदूतक, इसकी कोशिकाएं प्रायः पैरेनकाइमेटस एवं जीवित होती है। और इसका कार्य क्या है? ये जो है यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। यानी ये जो है भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में
मदद करता है। इसके बाद ये जाइलम का कार्य था। अब हम लोग फ्लोएम ऊतक के कार्य को देखते हैं। तो फ्लोएम ऊतक का कार्य है, जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधे की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह निम्नलिखित चार, ये जो है ये भी चार तत्वों का बना होता है। पहला जो है चालनी नालिकाएं, दूसरा जो है सहकोशिकाएं, तीसरा जो है फ्लोएम या बास्ट तंतु, चौथा है फ्लोएम मृदुतक। तो ये जो है फ्लोएम ऊतक चलनी नालिकाएं जो है, चलनी नालिकाएं लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। यह एक दूसरे पर परत सदृश, ये परत सदृश सजी रहती है। दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्रयुक्त होती है, जिसे चालनी पट्टी कहते हैं। और इसका कार्य है, इस नालिका द्वारा तैयार भोजन पंक्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है, जहां इसी की जरूरत होती है। इसके बाद हम लोग सहकोशिकाएं, तो सहकोशिकाएं चालनी नालिका के पार्श्व भाग में स्थित रहती है। प्रत्येक सहकोशिका लंबी और जीवित होती है, जिसमें केंद्रक एवं जीव द्रव्य रहता है। इसका कार्य है, यह चालनी नालिकाओं में भोज्य पदार्थ के समूहन में मदद करता है। सहकोशिकाएं जो हैं, यह चालनी नालिकाओं में भोज्य पदार्थ को क्या करता है, समूहन में मदद करता है। तीसरा फ्लोएम तंतु जो है, ये लंबी दृढ़ स्क्लेरेन काइमेटस कोशिकाओं के जो बना होते हैं और कुछ एंजियोस्पर्म्स की चलनी नालिकाएं से ये संबंध रखते हैं। और इनका कार्य है, ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। फ्लोएम तंतु जो है, ये फ्लोएम तंतु जो है ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इस तरह हम लोग जो है आप लोगों को ऊतक के बारे में बताए। जो ऊतक जो है ऊतक जो है ये फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक, तो ये जो है जाइलम ऊतक द्वारा पूरे पौधे में जल को क्या किया जाता है, पूरे उसके भाग में पहुंचाया जाता है। तो इसके साथ जो है एंड करते हैं। ये जो है बच्चे, आप लोगों को समझ में आया?